हाय गाइस। तो इसमें हम यहाँ पे समझेंगे कि कोड एडिटर को कि उसमें फाइल्स हम कैसे सेटअप करेंगे, ये सारी चीजें वो देखेंगे। और यहाँ पे हम समझेंगे कि डेवलपर कंसोल क्या होता है। ठीक है, उसको हम कैसे यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में, वेब डेवलपमेंट में, राइट। और पेज की इंफॉर्मेशन को कैसे वहाँ पे गेट करते हैं, डिबग कैसे करते हैं, राइट। बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे इन आने वाली नेक्स्ट वीडियोज में। और इसमें हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं वीएस कोड पे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बहुत सारे आपको आईडी मिल जाएंगी, कोड एडिटर मिल जाएंगे। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और जो लोग यूज कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो लोग नहीं अभी यूज कर रहे हैं तो उसमें से अगर चाहो, जैसे अब जो मेन पॉपुलर सबसे ज्यादा यूज होने वाले एडिटर्स हैं, ठीक है, जैसे इसमें एक विजुअल स्टूडियो कोड है। ठीक है, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड फॉर विंडोज करोगे, यहाँ से आसानी से डाउनलोड हो जाएगा और उसको इंस्टॉल कर सकते हो नेक्स्ट नेक्स्ट कर करके। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे दूसरा एक आ जाता है कर्सर। ठीक है, तो चाहो ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। एआई पावर्ड कर्सर है। ठीक है, सभी में आपको एआई मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो कर्सर में भी यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज करोगे, डाउनलोड हो जाएगा। विंडोज के लिए विंडोज, अगर जिसका मैक है तो मैक के लिए अपना डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विंडसर्फ है। ठीक है, तो विंडसर्फ को भी आप यूज कर सकते हो, ये भी सेम ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ से विंडोज डाउनलोड फॉर विंडोज कर सकते हो, डाउनलोड हो जाएगा, राइट। तो आप जो मर्जी हो, ठीक है, वो आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है तो इसलिए मैं यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं वीएस कोड में। ठीक है, तो यहाँ पे वीएस कोड में आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्टी फोल्डर है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमने क्रिएट किया और इसमें एक बॉयलर प्लेट ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी एक बॉयलर प्लेट आ गई। और यहाँ पे ले लेते हैं प्लेलिस्ट फॉर जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ओके। और अभी क्या करते हैं, इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिवील करेंगे और इसको ओपन करते हैं। अब ओपन जैसे ही किया तो यहाँ पे हमारा ओपन हो गया हमारा वेब पेज। ठीक है, तो ये हमारा एक वेब पेज है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर बात करें हम डेवलपर कंसोल की या गूगल कंसोल की। ठीक है, देखिए, कोई भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हो, चाहे आप क्रोम यूज कर रहे हो, फायरफॉक्स, एज, राइट, सभी के पास एक कंसोल होता है, सभी ब्राउजर में होता है। ठीक है, तो उसको ओपन करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे इंस्पेक्ट करोगे तो ये हमारा कंसोल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करोगे तो इसमें हमारा कंसोल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो इसमें हर चीज आप देख सकते हो, डिबग कर सकते हो। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन को मॉनिटर कर सकते हो, राइट, बहुत सारी चीजें कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर देखो एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स में जो भी वेब पेज है आपका, ठीक है, जैसे ये हमारा वेब पेज है तो इससे रिलेटेड जितने भी कोड्स आपने लिखे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे हेडर देखो हो गया। ठीक है, प्लेलिस्ट फॉर द जावास्क्रिप्ट, हेडर, बॉडी, और बॉडी के अंदर भी यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब यहाँ कंसोल में आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हो। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्सेस कर सकते हो, राइट, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे सोर्स है। सोर्स में आप फाइल स्ट्रक्चर, जो भी फाइल्स यूज हो रही है वो देख सकते हो। नेटवर्क में हम एपीआई एंड पॉइंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं, राइट, और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इसमें। इसके बाद परफॉर्मेंस हो गया, मेमोरी, एप्लीकेशंस में आपको लोकल स्टोरेज, कुकीज, राइट, सेशन से सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, राइट, प्राइवेसी, लाइट हाउस, राइट, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें हम यूज करेंगे जैसे जैसे हम नेक्स्ट वीडियोस में जाएंगे। ठीक है, और जो जो भी यूज होता जाएगा वो हम इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कंसोल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई कैलकुलेशन रन करना चाहें, जैसे 8+5 अगर हम यहाँ पे करें तो यहाँ पे ये रन कर सकते हो। ठीक है, या फिर हमें जैसे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिखते हैं हेलो। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पे हम कोड को रन कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के कोड को। ठीक है, तो ये रन हो गया। अब यहाँ पे अगर बात करें जैसे विंडो। ठीक है, अब विंडो जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक विंडो ऑब्जेक्ट होता है जो कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। और ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या है, जो हमारा वेब पेज ओपन होता है, ठीक, उस वेब पेज से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं, चाहे वो विंडो की जो विंडो लोकेशन हो या फिर हिस्ट्री हो, राइट, या फिर टाइमर हो, अलर्ट हो, जो भी जितने भी मेथड्स आप यूज करना चाहो या फिर इवेंट्स हैं, सब कुछ आपको मिलता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में कि इनको कैसे यूज करना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, ट्यूटोरियल। और यहाँ पे एक फाइल स्क्रिप्ट बनाते हैं, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है,
अब जब फाइल बनाओगे तो ये यहाँ पे नेम कोई भी रख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे डॉट जेएस लगाओगे, ठीक है, तो ये हमारी फाइल बन गई और इसको हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, और स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे कंसोल के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे एसआरसी लिखते हैं और यहाँ पे किसके अंदर है, यहाँ पे स्लैश और यहाँ पे ट्यूटोरियल्स और ट्यूटोरियल्स के बाद स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इंक्लूड कर ली। अब यहाँ पे इंक्लूड कैसे करना है, प्रॉपर तरीके से इंक्लूड करना फाइल्स को हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पे रन करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश किया हमने, तो अब कंसोल ओपन करते हैं और यहाँ फाइल में चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और हेलो द वेब सोर्सेस, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो कंसोल में आपका लिख जाए हेलो द वेब सोर्सेस, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे कंसोल में मैसेज प्रिंट करा लिया। अब यहाँ पे अगर अलर्ट हमें लिखना है, अलर्ट हेलो, ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो ब्राउजर में हेलो यहाँ पे अलर्ट में आ गया, राइट। अगर यहाँ पे जैसे कंफर्म करना है, ठीक है, या फिर प्रॉम्प्ट हमें लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं रिजल्ट फ्रॉम, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हेलो इंटर इंटर अ नंबर, ठीक है, ये हमने लिखा और यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो हेलो आया सबसे पहले, फिर यहाँ पे बता रहा है इंटर नंबर, यहाँ पे नंबर इंटर करेंगे और करेंगे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो, तो इसको भी कमेंट कर देते हैं हेलो को। अब यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट आया, ठीक है, इस कंसोल में प्रिंट करा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे रिजल्ट कर लेते हैं, ठीक है, रिजल्ट किया हमने और एक बार रिफ्रेश करते हैं और ओके, अभी क्या करते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और कंसोल ओपन करते हैं, दोबारा से इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 5 इंटर करते हैं। अब जैसे 5 इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके, मैं क्या करता हूँ ना, ये गलत हो गया है, ओके। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, अब यहाँ पे 5 इंटर 6 इंटर करेंगे और ये देखो 6 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कंसोल में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एरर शो होती हैं, किस तरीके से यहाँ पे हम मैसेज को देख सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मान लीजिए यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट एक्सेस करना है, जैसे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक H1 हेडिंग लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मैसेज यहाँ प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ एलिमेंट में जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो H1 के अंदर हमारा यहाँ पे एलिमेंट शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर यूज करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। और डॉट H1 डॉट स्टाइल, राइट, स्टाइल और डॉट कलर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे रेड कर देते हैं, तो यहाँ पे ये रेड हो जाएगा, ठीक है, देखो यहाँ पे कलर चेंज हो गया इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, और इसमें एरर डिबगिंग ये सारी चीजें कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि हम कंसोल को कैसे यूज करते हैं, और आने वाली वीडियोज में हम हर एक चीज को यहाँ पे समझते चलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।